नमस्कार, मैं बालाजी एस्ट्रो ज्योतिष एवं ज्ञान दर्शन से बोल रहा हूँ। आज का टॉपिक है जड़ी बूटी के ऊपर, ग्रह नक्षत्र के ऊपर और स्पेशली भगवान ने जो प्रकृति में जड़ी बूटियाँ दी हैं उस जड़ी बूटियों से कैसे लोग फ़ायदा ले सकते हैं और इससे किस तरह से लाभ हो सकता है उसके बारे में छोटी सी जानकारी मैं दे रहा हूँ। कृपया कर इसके पेन कॉपी में नोट कर लें। और जानकारी है, इस पौधे को आप सब जानते हैं भली भांति। गांव देहातों में, सड़क के किनारे, झाड़ियों में प्रकृति की तरफ से दिया हुआ दिव्य औषधि गुण इसमें प्राप्त है। और उस पौधे का नाम है अपमार्ग। कोई अपमार्ग बोलते हैं, कोई चिड़चिटा बोलते हैं, कोई लड़जीरा भी बोलते हैं। इसमें देखिएगा जो उसके जो पेड़ के ऊपर एक तरह का पतली सी डंडी निकलती है, तो छोटे छोटे कांटे कांटे होते हैं और शरीर में कई बार ठंड के समय में शरीर में पैंट में, मोजों में, स्वेटर में अनाज चिपक जाते हैं, कांटे की तरह होता है। वही है अपमार का पौधा। तो इसकी जानकारी लेके मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ हरिद्वार बालाजी एस्ट्रो एंड ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल से। तो अपमार के पौधे के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये अपमार का पौधा जो है बड़ा लाभकारी है, गुणकारी है। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है और कई तरह के रोगों में ये काम आता है। तंत्र विद्या में भी काम आता है, मंत्र में भी काम आता है और कई तरह के जो दुरारोग्य व्याधि है जो ठीक नहीं हो सकते, ऐसे बीमारी में इसको ठीक किया जा सकता है। तो अपमार का जो जड़ है, वैसे तो पूरा पौधा ही बड़ा लाभकारी है। हर पत्ते, तना, फूल, उसका जड़, ये सारे लाभकारी है। तो पहले मैं जड़ से स्टार्ट करता हूँ। अपमार का पौधा जो है उसके जड़ को उखाड़ लीजिए। उखाड़ के अच्छी तरह भली भांति साफ करके, अब देखिएगा जिस बच्चे के दांत में दर्द है, बड़े हो छोटे हो, किसी के भी दांत में किसी तरह के भी दर्द है, समस्या है, पायरिया है, दांत से मुंह से दुर्गंध आता है, इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है अपमार के पौधे का जड़। इसको आप थोड़ा सा ले लीजिए तोड़ के, एक उंगली की तरह जितना लंबा होता है तोड़ लीजिए और सरसों का तेल और नमक इन तीनों को मिलाकर किसी को जिसके दांत में दर्द है उसको बोलिए, ये चबाए, चबाने के बाद थोड़ी देर मुंह में रखे और थूक दे। नित्य 3-4 दिन करने के बाद आप देखिएगा उसके किसी प्रकार का दांत का कोई समस्या नहीं है। चाहे तो आप इसे आजीवन भी कर सकते हैं या 1 महीना 2 महीना करके छोड़ दीजिए। दांतों से जुड़ी समस्या जो भी है धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं। पायरिया भी समाप्त हो जाता है, दुर्गंध भी, स्मेल भी आता है मुँह से, वो भी समाप्त हो जाएगा। दांत में कीड़े हैं वो भी अब तब निकल जाएंगे। तो एक तो इसका जड़ का ये उपयोग है। इस जड़ का उपयोग हर कोई कर सकता है, बूढ़े हो, बच्चे हो, कोई भी हो, दांतों के लिए रामबाण है। और आते हैं इसके टहनी की तरफ। ये विशेष विशेष समय में विशेष विशेष चमत्कारी लाभ होता है इसमें, ऐसा गुण है। जैसे कोई होली में उखाड़ता है तो दीपावली में उखाड़े या किसी विशेष समय में, ग्रहण के समय उखाड़े और उसका लाभ ले। किसी भी उद्देश्य के लिए अगर आपको लेना है, किस उद्देश्य के लिए लेना है, वो एक दिन पहले जाकर निमंत्रण करके आना पड़ेगा पेड़ को, अपमार के पेड़ को। 1 रुपया, एक धूप, एक बतासा और धूप दीप करके गंगा जल डाल के प्रार्थना करके आइए कि मैं अगले दिन इसको लेने आऊँगा सूर्योदय से पहले। आप उसको उखाड़िए, 1 बार में उखाड़ना चाहिए, 2 बार में नहीं। इसको उखाड़ के लेके आइए। अगर आप कहेंगे जॉन्डिस के लिए कार्य करना है तो जॉन्डिस की प्रार्थना कीजिए कि जॉन्डिस ठीक हो जाए, पीलिया ठीक हो जाए। तंत्र के लिए काम करना हो तो अमुक काम मैं इस तंत्र के लिए कर रहा हूँ, वो सफल हो, ऐसा बोल के उसको उखाड़िए, उखाड़ के घर में लाइए। जैसा आप प्रयोग करेंगे ऐसा ये कार्य करेगा। इतना दिव्य शक्ति है इसके अंदर। देखने में साधारण लगता है, इसके उपयोग को समझिए, जानिए, जन जन तक फैलाइए। ये भारत का धरोहर है, ये ऋषि मुनियों का ज्ञान है, दिव्य ज्ञान। इसको व्यर्थ ना जाने दीजिए, इसे आगे शेयर कीजिए, लोगों तक, घर घर तक पहुँचाइए। इसका जो तना है ज़्यादा बड़ा होता नहीं पेड़ पौधा, आपको जानते ही है, ज़्यादा 4-5 फुट, 3-4 फुट
2 फुट, इस तरह का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। इसके तनी को, पतले में डंडियों को काट के उसको सफ़ेद धागे में बांध के गले में अगर लटकाएंगे, धारण करेंगे, धीरे धीरे पीलिया भी इससे दूर हो जाता है। किसी प्रकार का व्याधि है शरीर में, बात की बीमारी है, कुछ भी है, उसको शरण करके, बोल करके, प्रार्थना करके अगर हाथ में ताबीज की तरह भी बांधेंगे तो वो कार्य करेगा। और अपमार का एक दूसरा कार्य भी है, जैसे माँ बहनों का, लेडीज़ों का डिलीवरी का समय होता है, तो डिलीवरी डॉक्टर ने बोल दिया ये तो ऑपरेशन वाला केस है, ये नॉर्मल नहीं होगा। तो अपमार में वो शक्ति है कि नॉर्मल डिलीवरी करा सकता है। इसके लिए अपमार के जड़ को लेकर उस लेडीज़ के कमर में बांध दीजिए धागे से, और धागा ऐसा हो कि आराम से खुल सकता है, खींच के खुल सकता है। जब डिलीवरी का समय आएगा, प्रसव पीड़ा होगी, और जब लगने आएगा कि डिलीवरी हो रही है, उस समय तुरंत उसको कमर से निकाल दें, कमर के निकाल के उसको गंगा में प्रभावित कर दें। अगर इसको अन्यथा अगर देरी हो जाएगी तो डिलीवरी में दिक्कत आ सकता है, तो बड़ा सोच समझ के करिएगा। देखिए नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, बांधने से ही, तुरंत खोलना भी पड़ता है। तो इस तरह से इसका तना बड़ा उपयोगी कार्य करता है। तंत्र विद्या में बहुत सारे कार्य आते हैं, ये अलग अलग एरिया की बात है, उसके विषय में बाद में वर्णना करूँगा। फिलहाल तो मैंने अपमार्ग के बारे में बताया। इसकी जानकारियाँ अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, ताकि एक आम आदमी भी इसका फ़ायदा उठा सके। इसको फालतू की जड़ी बूटी ना समझा जाए। अगर इसको आप उखाड़ के घर में भी लेके आएंगे, निमंत्रण करके, सुखा के रख लीजिए, वो भी कार्य करता है। सूखा हुआ भी व्यर्थ नहीं आता, इसका पाउडर भी काम करता है। और इसकी कलम बना लेंगे, उस कलम से आप भोजपत्र में किसी तरह का मंत्र, सिद्धि वाला मंत्र करेंगे तो वो फायदा करता है। इस तरह बहुत सारी जानकारियाँ हैं, धीरे धीरे मैं आपको शेयर करूँगा ताकि जनहित में जाए। और हमारे भारत के धरोहर, हमारे भारत की वनस्पतियाँ, हमारे भारत के पेड़ पौधे, हमारे भारत के आयुर्वेदिक विज्ञान, इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझिए और बच्चों को समझाइए, और ये आगे पीढ़ियों में जाना चाहिए। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय सनातन, जय माता की। नमस्कार।